नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं हूं सचिन कुमार। आज मैं लेकर आया हूं हिंदी का पेपर। हमारे पास में बहुत से बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं। इस तरीके से हर प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर हैं कक्षा 12 वालों के लिए। तो फिर उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी का पेपर, जो कि 24 फरवरी को आने वाला है। बिल्कुल यही पेपर आएगा, सेम पेपर आएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं इस पेपर को पूरा का पूरा हल करके इसी यूट्यूब चैनल पर दूंगा, लेकिन आज मैं इस पेपर को आपको देने वाला हूँ। आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट मैं पेपर का फ़ोटो खींच कर लगा दूंगा, और मैं एक एक क्वेश्चन को बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा अच्छी तरीके से। और इनमें से किसी के भी आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसमें खंड का होता है और कौन सा होता है। खंड का होता है, खा होता है, खंड का के बारे में। तो जिसमें से आपके पहले प्रश्न में आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं जो गद्य और पद्य से मिलकर बनते हैं। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो इसमें 4 आपको ऑप्शन मिलते हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होता है। तो जो आपको ऑप्शन लगता है कि ये गलत हो सकता है, तो पहले उस पर टिक कीजिए कि ये गलत है। फिर जो 3 गलत हो जाएंगे, लास्ट में जो आपका बचेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ये एक ट्रिक होती है। तो इसमें का राइट आंसर है कवि वचन सुधा। और दूसरा है खा नंबर, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक कौन है। श्रद्धा भक्ति जो निबंध है उसके लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है, तो कौन है, प्रेमचंद है, मुंशी प्रेमचंद। कर्मनाशा की हार कहानी के लेखक कौन है, तो शिव प्रसाद सिंह है। फिर है राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो भारत की एकता से लिया गया है। तो चलिए अगला एक पेज देखते हैं। अगली क्वेश्चन है हमारी, गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं। गिरिजा कुमार जो माथुर किस काल के कवि हैं, तो आधुनिक काल के कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन से हैं, तो केदारनाथ अग्रवाल हैं। और लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है, किस सर्ग में है, तो 9वें सर्ग में है। परिवर्तन किस कवि की रचना है, परिवर्तन किस कवि की रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अब अगला क्वेश्चन आता है जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया आगे। अब 10 नंबर का एक और क्वेश्चन आता है, ये गद्य से आता है। एक आपको गद्यांश दिया हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा होगा, आपको दिख रहा होगा कि गद्यांश है आपके सामने। तो गद्यांश में से आपको क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, तो इस गद्यांश को पढ़ के पूरा समझ के किस लेसन का है, किस कवि का है, ये नाम याद कर लेना। 4-5 लेसन ऐसे मेन होते हैं, उनकी वीडियो में बना दूंगा। जो आप कवि के नाम, लेखक के नाम और उनकी रचनाएं याद कर लेना, और पाठ का नाम क्या है ये याद कर लेना। बस आप लिख देना। कैसे लिखना है, क्वेश्चन जो है तो बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठक एवं लेखक का नाम, तो पाठ का नाम, लेखक का नाम याद कर लेना, लिख देना, समझ लेना, पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा किस लेसन का है। फिर है पूरा का पूरा गद्यांश दिया है, आप बोलेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप क्या कीजिए, पूरी की व्याख्या कीजिए, मतलब कि पूरा अपने शब्दों में आगे से लेकर पूरा लिख दीजिए। आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर ध्यान मत दीजिए, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। फिर इसमें से जो क्वेश्चन पूछते हैं इनमें से ढूंढ के आप क्वेश्चन लिख दीजिए। फिर ऐसे ही अथवा में भी एक आता है, अथवा में आता है, दोनों में से जो सरल लगता है, जो आपको आता हो वही करिएगा। फिर 4 नंबर में क्वेश्चन आता है, मतलब चौथा क्वेश्चन आता है आपको, वो भी 10 नंबर का है, वो एक पद्यांश होता है। जैसे ये गद्यांश था वैसे वो पद्यांश आता है। तो उसमें आपको यहाँ पर 2 पद्यांश मिलते हैं अथवा करके। तो जो भी आपको सरल लगता है उसी तरीके से पाठ के और कवि का नाम लिखकर आपको आगे करना है। तो चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अब ये 5 नंबर का क्वेश्चन, आपके कितने 30 नंबर कंप्लीट हो गए। अब बच्चे आपके 5 वो फ्री के नंबर थे, ये समझ लेना, फ्री के नंबर थे। अब 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 तो इसमें है आपको एक लेखक की साहित्यिक परिचय का वर्णन करना है। साहित्यिक परिचय सभी लेखक की मेरे यूट्यूब चैनल पर नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वीडियो जाकर देख लेना। बहुत ही कायदे से क्या ना कैसे साहित्यिक परिचय लिखा जाता है, सारी वीडियो बनी रखी है, बना भी दूंगा। तो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, प्रोजी सुंदर रेड्डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल। इनमें से कोई एक याद करने ना, 24 फरवरी को आपको फंस जाए पक्का। फिर खा नंबर क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है, साहित्यिक परिचय है। इसमें किसी एक लेखक का परिचय देना है, साहित्यिक परिचय देना है। ये पद्य में से आपका है, वो किसमें था आपका, गद्य से, ये पद्य से। तो मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, आगे, ये 3 में से कोई एक याद कर लेना। अब 24 फरवरी को पक्का फंस जाएगा। ध्रुव यात्रा एवं पंचलाइट की कथा वस्तु का सार लिखिए।
अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में ध्रुव यात्रा या पंचलाइट कहानी बहुत ही आसान तरीके से ध्रुव यात्रा कहानी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। 2 मिनट की वीडियो है, पढ़ लेना ध्यान से, आराम से छाप के चले आना। फिर बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या है अथवा में क्या है। सौपटिक खंड का के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे हैं जो आपके जिले का। अब खंड खा क्या कह रहा है कि 8वां नंबर प्रश्न है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें एक संस्कृत के 2 होते हैं, मतलब 2 दिए जाते हैं अथवा करके, कोई एक करना हो संस्कृत में उसकी व्याख्या कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। संस्कृत को हिंदी में लिख देना है बस, संदर्भ लिख देना है, मतलब किस लेसन से लिया गया है ये सब लिख देना। फिर खा नंबर क्वेश्चन आता है, जैसे उसमें गद्य पद्य था, इसमें भी एक श्लोक आता है। श्लोक बहुत ही सरल श्लोक है, आप कहेंगे तो इसके वीडियो में आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन जो कि 2-2 नंबर के, इस जो तो मुहावरे हैं, मुहावरे तो आप कर लेंगे, इनको हटाओ। 10 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर का में 3 क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं आपको। इसमें संधि विच्छेद करना है, वो भी आप कर लेते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगा मैं, आपको देख लेना। फिर खा नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें विभक्ति और काल, विभक्ति लिखना है, वचन लिखना है, तो उसका भी मैं फोटो यहाँ पर लगा दूंगा, उसको भी आप देख लीजिए, टिक लगा के पूरा दे दूंगा आपको। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, वो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखना होता है, इसका भी वीडियो बना दूंगा। जैसे अभिराम है तो अभिराम ऐसे आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है। फिर अन्य हो रहा है, अनाज हो रहा है, और अन्य कोई दूसरा हो रहा है ना, इस बेकार। फिर निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। काल, जड़, चपला मतलब बिजली होती है, काल क्या होता है, वही जो मृत्यु काल होता है। जड़ ये होता है, मतलब बहुत ही सरल है, आप लोग अगर पढ़ा होगा, सीरीज पढ़ी होगी तो पक्का कर ले जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो वंदना करता हो तो वंदनीय होगा, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, जो जीता ना जा सके वो क्या है बताओ, अजर है या अजय है, अमर है, अनंत है, आप लोग कमेंट करके बताना। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो मैं पानी पी लिया, नहीं, मैंने पानी पी लिया है, ये होगा। वह लड़की कहाँ जा रहे हैं, वो लड़का कहाँ जा रहा है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। कृपया अवकाश देने की कृपा करें, तो कृपया 2 बार नहीं होगा, या लिख सकते हैं अवकाश देने की कृपा करें, या कृपया अवकाश दें, मतलब कृपया 1 बार ही होगा। फिर यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें फ्री के नंबर मिलते हैं आपको, पूरे 6 नंबर फ्री के ले जाओ। वीर रस शांत रस के लक्षण सहित उदाहरण लिखना है। यूट्यूब चैनल मेरा है, सही ज्वाइन कर लेना, आपको एकदम कायदे से समझा दूंगा। फिर है सलिश अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा, ये इसकी भी वीडियो अपलोड है, नीचे लिंक दे दूंगा। चौपाई छंद और दोहा छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए, वो भी आपको लिंक दे दूंगा। विद्यालय में नियुक्ति है तो प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए, उसकी भी वीडियो दे दूंगा। अपने गांव तथा शहर की बिजली समस्या है तो उचित अधिकारी को पत्र लिखना है, पत्र आराम से लिख देना, कोई अथवा करके 6 नंबर आपको फ्री में मिल जाते हैं, लिख देना। फिर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। निबंध के 9 नंबर तो आपको फ्री मिलेगा, पूरे 9 पेज का निबंध लिख के आना, गारंटी के साथ में देता हूँ, 9 के 9 नंबर मिलेंगे आपको। कोई भी बस क्या करना, आप रूपरेखा जो होती है निबंध की वो लिख देना। और बता दूँ आपको, सबसे पहले तो उसका परिचय क्या होता है वो लिख देना, कारण निवारण ये सब लिख देना, और अर्थ होता, महत्व क्या होता है ये सब लिख देना, हेडिंग बनाकर आपको लिख देना। आप लास्ट में उपसंहार लिख देना, निष्कर्ष लिख देना, बस काम खत्म, आपका पूरा पेपर कंप्लीट आपको मिल जाते हैं। पूरे के पूरे 100 में से 99 नंबर पूरे नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से बहुत सी पेपर हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी एग्जाम का पेपर हो पाने की कोशिश करिएगा, और मेरे पास कमेंट कीजिएगा। आप कोई भी पेपर की दिक्कत नहीं होगी, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत होती है तो हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल सचिन के ऊपर।